यस, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों। मैं डॉक्टर किरण गर्ग। मेरी हिंदी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे उपन्यास विधा में कुछ अलग से हटके वो एक उपन्यास को लेकर उसकी डिटेल का पढ़ेंगे आज हम, क्योंकि हमारी हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इन कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिसमें से डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस जो उपन्यास हमारे सिलेबस में है और वो उन उपन्यास को हमें डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो उन्हीं में से एक उपन्यास, जो फर्स्ट उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है, ये पंडित गौरीदत्त शर्मा जी का उपन्यास है और 1870 में इसका संपादन हुआ था। और कुछ विद्वान देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को फर्स्ट उपन्यास, प्रथम उपन्यास मानते हैं हिंदी का, परंतु कुछ विद्वान लाला श्रीनिवास दास जी का लिखा हुआ उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसका समय है 1882 1882, इसको मानते हैं। कुछ विद्वान देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं और कुछ परीक्षा गुरु को, जैसे डॉक्टर नगेंद्र जी है, वो परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास मानते हैं। इसी तरह गिरधर राय जी है, वो देवरानी जेठानी को मानते हैं प्रथम उपन्यास, ठीक है। तो देवरानी जेठानी का जो उपन्यास है, इसमें क्या है? बाल विवाह, आभूषण प्रियता, या जैसे देवरानी जेठानी है, बहुओं की समस्याएं, आपसी मन मुटाव, ईर्ष्या और शिक्षा के बारे, शिक्षा की महत्ता का बताया हुआ है इसमें। इसके साथ साथ नारी शिक्षा का बताया हुआ है और अंधविश्वास। तो इस तरह कई चीज़ों का इस उपन्यास में दिखाया गया है, ठीक है। और इस उपन्यास का जो प्रकाशन है मेरठ के लिथो प्रेस छापखाना जियाई में ये प्रकाशन हुआ था इसका, ठीक है। तो देवरानी जेठानी की कहानी, इस कहानी के जो पात्र हैं, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि देवरानी जेठानी के जो पात्र हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले जो मेन रोल है, पात्र है लाला सरब लाल है। और उसके बाद है उनके दो बेटियां हैं। पहली है पार्वती बड़ी और छोटी है सुखदेवी, ठीक है। फिर उनके लाला सर्व सुखलाल जी के दो बेटे हैं। बड़े का नाम है दौलतराम और छोटे का नाम है छोटे लाल। वो छोटा है इसलिए उसका नाम छोटे लाल ही पड़ गया। तो दो बेटियां हैं, पार्वती और सुखदेवी, पार्वती बड़ी और छोटी सुखदेवी। इसी तरह बड़ा बेटा दौलतराम और छोटा है छोटे लाल, ठीक है। तो दौलतराम की जो पत्नी है उसका नाम है ज्ञानू। दौलतराम की पत्नी का नाम है ज्ञानू, वह अनपढ़ है। और इसी तरह छोटे लाल की जो पत्नी है उनका नाम है आनंदी, वह पढ़ी लिखी समझदार विवेकी औरत है, ठीक है। तो दौलतराम के दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का। लड़की का नाम है मुलिया और लड़का है कन्हैया। इसी तरह छोटे लाल जी के भी दो बच्चे हैं, नन्हे और मोहन, दो लड़के हैं। दौलतराम जी के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, मुलिया और कन्हैया। और इसी तरह छोटे लाल जी के दो लड़के हैं, नन्हे और मोहन। तो यह थे हमारे मेन, जो एक तरह से पात्र कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जो सर्व सुखलाल जी है वो मेरठ के एक व्यापारी है। मेरठ के एक अग्रवाल बनिया परिवार से संबंध रखने वाले हैं। और सर्व सुखलाल जी जो हैं
ये बहुत छोटी उम्र के थे, सिर्फ 5 साल के। तब इनकी माता पिता का देहांत हो जाता है हैजे में। ठीक है, तो इनका जो पालन पोषण है इनके चाचा ने किया था, और शुरुआत में ये फेरी लगाते थे। बाद में इनको फिर छोटी सी परचून की दुकान करवा दी इनके चाचा ने, और इस दुकान में धीरे धीरे इन्होंने अच्छे से कार्य किया और समृद्ध होते गए। और बाद में एक समय ऐसा आया कि इन्होंने आड़त की दुकान कर ली, और शहर के अच्छे गिने चुने जो आदमी थे उनमें इनका नाम होने लगा, और अच्छे लोगों में इनका बैठना उठना हो गया। ठीक है, तो सर्व सुखलाल जी की हम बात कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी शादी अपने आप की थी, बड़ी उम्र हो गई थी मीन्स। ठीक है, तो सर्व सुखलाल जी की आगे फिर 2 लड़कियां होती हैं, पार्वती और सुखदेई। और उसके बाद धीरे धीरे फिर इनके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो 2 लड़के होते हैं, दौलत राम और छोटे लाल। तो जो इनकी बड़ी लड़की है पार्वती, उसकी शादी इन्होंने दिल्ली कर दी, और जो छोटी लड़की है उसकी मंगनी वंशीवट कवाड़ी के यहाँ की थी, हापुड़ में। छोटी जो बड़ी लड़की है पार्वती, उसकी शादी इन्होंने दिल्ली में की थी, और छोटी लड़की की शादी जो मंगनी है वंशीवट कवाड़ी के यहाँ हापुड़ में की थी। ठीक है, गोनाबाद में हुआ था। तो सर्व सुखलाल जी जो हैं वो क्या आड़त की दुकान करते हैं, और इनका जो बड़ा लड़का है वो है दौलत राम, और छोटा है छोटे लाल। तो एक दिन क्या होता है कि छोटे लाल गली में खेल रहा होता है, और वो देखते हैं कि सर्व सुखलाल आ रहे हैं। दोपहर का समय था, तो वो खेलता खेलता अंदर आता है अपने घर में, और अपनी माँ को कहता है कि माँ, लाला जी आ रहे हैं। तो वो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि लाला जी का ये नियम था कि वो सुबह दुकान पर जाते थे और शाम को आते थे, और आज दोपहर में आए। तो उनकी लाला जी की पत्नी है, वह भी हैरान होती है, और लाला जी आते हैं, अंदर चारपाई पे बैठते हैं, और जो उनकी पत्नी है वो बेटे को पंखा झलने के लिए कहती है, गर्मी थी, कि आप अपने पिताजी को पंखा झलो। तो इस तरह वो पंखा झलते हैं, और वो लाला सर्व सुखलाल जी अपनी पत्नी से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े बेटे दौलत का रिश्ता आया है। तो वो गरीब घर से लड़की, और पास ही उनका घर है, लड़की के जो मायका है, मीन्स जो दौलत राम की जहाँ रिश्ते की बात चल रही है वो पास ही है, और गरीब घर की लड़की है। तो ऐसे वो बताता है अपनी पत्नी को। और इसके साथ साथ वो क्या कहता है कि जो छोटा लड़का है उसके लिए भी एक रिश्ता आया है। गुड़गांव का एक तहसीलदार है, उसकी लड़की जो पढ़ी लिखी है, काफ़ी अच्छे घर से उसका रिश्ता आया है। इस तरह वह अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी क्या कहती है कि अच्छी बात है, तो वो उसको रिश्ते के लिए हाँ करती है कि कोई बात नहीं, गरीब घर की है तो क्या हुआ, ये पैसा तो आनी जानी चीज़ है, अब बच्चों का समय से शादियाँ तो करनी है, जो काम हो जाए बढ़िया है, ऐसा कहती है उसकी पत्नी, और हाँ कर देती है। तो इस तरह से दौलत राम की शादी की तैयारी हो जाती है, और उधर से दौलत राम की शादी होती है, बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है, और उसकी पत्नी का आगमन होता है घर में। परंतु जो दौलत राम की पत्नी होती है वो अनपढ़ होती है, और उसका व्यवहार भी सही नहीं होता। जब वो अड़ोस पड़ोस की औरतें उसको देखने आती है तो उनके साथ भी वह अच्छे से नहीं बोलती, जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे वह लड़ाई कर रही हो। ठीक है, और ना ही वो पढ़ी लिखी है और देखने में भी ठीक है। तो
इसी के साथ ही जब छोटी लड़की जो होती है सुखदेई, इसका भी शादी होती है उसी समय। दौलत की शादी के बाद सुखदेई की शादी कर दी जाती है। तो वो क्या कहते हैं, सर्व सुखलाल जी क्या कहते हैं कि मैं अभी छोटे के लड़के की शादी अगले साल करूँगा, क्योंकि अभी 2 शादियाँ हो चुकी है, मैं इतना नहीं कर सकता। और लड़के वाले जो लड़की वाले हैं तहसीलदार आनंदी के पेरेंट्स फादर जो हैं उनको कह देंगे कि अभी हम थोड़ा ठहर के करेंगे। तो इस तरह से अगले साल समय आने पर फिर छोटे लाल की भी शादी हो जाती है। बड़ी धूमधाम से छोटे लाल की शादी होती है और आनंदी का आगमन होता है। तो आनंदी है जो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। जैसे ही वो घर आती है, औरतें उसको देखने आती है, तो वो बड़े आराम से उनसे मिलती है और उनको आदर सम्मान करती है। और जब वो औरतें कुछ पूछती है तो बड़े आराम से उनका जवाब देती है अच्छे ढंग से। तो सभी औरतें बड़ी खुश होती है उसको देखकर, उसके व्यवहार को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। और वो पढ़ी लिखी भी होती है, ठीक है। तो इस तरह वो सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना घर के कार्य सब चीज़ में वो निपुण होती है। तो उसके व्यवहार से सभी खुश होते हैं और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों लड़कों की शादी हो जाती है। और फिर क्या होता है कि छोटी जो लड़की होती है उसके ससुराल से संदेश आता है कि आप लड़की का गोना कर दो। तो सर्व सुखलाल जी अपनी पत्नी को बताते हैं ये बात कि छोटी लड़की के ससुराल से संदेश आया है। परंतु उसकी पत्नी क्या कहती है कि अभी नहीं, अभी 3 साल हुए, मैं 5 साल बाद गोना करूँगी। तो सर्व सुखलाल जी उसको समझाते हैं कि नहीं, लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती है, ये ससुराल जाएगी अच्छी बात है, जो काम हो जाए बढ़िया है। और वहाँ जाकर यह अपनी नागरी जो इसने पढ़ाई कर रखी है वह वहाँ जाएगी और आस पड़ोस की जो लड़कियां उनको पढ़ाएगी और अपने ससुराल में सुख से रहेगी। तो ऐसा सर्व सुखलाल जी कहते हैं और उसको शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो इस तरह उसकी शादी कर दी जाती है। जो सर्व सुखलाल जी है उसका माल जाता है हापुड़, माल जाता है। जो सर्व सुखलाल है उसका छोटा लड़का है, उसको सर्व सुखलाल जी का कोई जानकार होता है, वो मदरसे में पढ़ाता है। तो वो उसको सर्व सुखलाल जी को कहते हैं कि आपका छोटा लड़का, उसको पढ़ने के लिए आप मदरसे में भेजो, मैं उसको अंग्रेजी सिखाऊंगा। तो इस तरह वो अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है, कहते बहुत अच्छी बात है, ये तो लड़का जाएगा कुछ सीखेगा। तो इस तरह वो उसको स्कूल मदरसे में भेजना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो शिवदेई होती है, सुखदेई होती है, वह भी घर पे नागरी की पढ़ाई करती है। तो गांव में एक मिसरानी आती है जो आसपास की लड़कियों को नागरी सिखाती है और उसके साथ ही एक मैडम आती है। वह जो लड़कियां पढ़ती है अच्छा कार्य करती है उसको देख के बड़ी खुश होती है और साथ में उनको इनाम के रूप में कुछ वस्तुएं देती है। जो मिसरानी पढ़ाने आती है, मीन्स गांव में आती है मिसरानी, और वह लड़कियों को पढ़ाती है, नागरी सिखाती है। और उन्हीं के साथ एक मैडम आती है मिसरानी के साथ, वह उन लड़कियों को पढ़ते हुए देख के बहुत खुश होती है और फिर उनको इनाम के रूप में कुछ वस्तुएं देती है, ठीक है। तो क्या होता है, सर्व सुखलाल जी का जो माल है हापुड़ जाता है और वहाँ पर एक बाबू होता है। तो उसको पता चलता है, बाबू होता है, उसके साथ सर्व सुखलाल जी की बात होती है कि मेरा लड़का ऐसे पढ़ा लिखा है, आप यहाँ कहीं उसको काम सिखा दो। तो वो उसको हाँ कर देता है सर्व सुखलाल जी को कि आप अपने लड़के को बुला लो।
तो वह लड़के को वहाँ ले जाता है, तो वहाँ वह काम सीखता है और कुछ ही समय में उसको वहाँ 15 रुपये की नौकरी मिल जाती है और वह काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। और जो बाबू ने उसको काम पे लगाया होता है उसका जो तबादला अम्बाला हो जाता है, तो वो तो अम्बाला चला जाता है, परंतु जो छोटा लड़का होता है छोटे लाल, ये बहुत अच्छे ढंग से वहाँ का काम सीख जाता है। अब जो बाबू काम करते थे उस काम को भी सीख जाता है। तो जब बाबू की ट्रांसफ़र वहाँ अम्बाला हो जाती है तो उसकी जगह इसको नौकरी पर लगा लेते हैं और इसकी तनख्वाह जो होती है 40 रुपये हो जाती है और 1 वर्ष हो जाता है इसको नौकरी करते हुए और इसकी तनख्वाह कितनी हो जाती है 40 रुपये। और कुछ ही समय बाद इसकी और आगे प्रमोशन होकर इसकी तनख्वाह 60 रुपये हो जाती है। और इस तरह से ये दोनों जो पति पत्नियां पढ़े लिखे होंगे, इसकी नौकरी अच्छी होगी, वह भी पढ़ी हुई है, तो इनका आपसी बहुत प्यार भी है और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। जैसे न्यूज़पेपर लाए, खबरें एक दूसरे को सुनाई और एक दूसरे की सलाह मशवरा से काम करना, इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से प्यार से इनका समय कटता है। और दूसरी तरफ जो दौलत राम है वह भी पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी पत्नी जो ज्ञानू है वह अनपढ़ है, ना ही उसका व्यवहार सही है, घर के कार्य भी उसको अच्छे से नहीं आते। ठीक है, तो जैसे वो कार्य करते तो अच्छे से नहीं करती, खाना बनाती है तो खाना कभी कच्चा कभी जला हुआ, इस तरह से है। तो और दूसरी तरफ आनंदी है जो छोटी बहू, वो बड़े अच्छे ढंग से कार्य करती है। सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, घर के कार्य करना, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई के सारे कार्य उसको आते हैं। और इसके साथ साथ वो खाली समय में अड़ोस पड़ोस की जो लड़कियाँ हैं उनको पढ़ाने का कार्य भी करती है। और जैसे एकादशी है, कुछ ऐसा आया जिस दिन काम नहीं करना होता तो वह खाली समय में उनको ज्ञान बांटती है। जैसे तुलसीदास जी के बारे में रामचरितमानस है या और जैसे धार्मिक कहानियाँ सुनाकर उनका मनोरंजन भी करती है और ज्ञान भी बढ़ाती है। कौन? आनंदी। तो इस तरह से उसकी बहुत प्रेज़ होती है। तो जो सरव सुखलाल जी की पत्नी होती है वह उसने दोनों बहुओं में काम बांट रखा होता है ताकि झगड़ा न हो, परंतु फिर भी जो बड़े वाली बहू है वो अपना कार्य अच्छे ढंग से नहीं करती और जो छोटी वो अपने सही कार्य करती है उस पर ईर्ष्या करती है, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है कि तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है कि इस पास तो बहुत सामान है, छोटे लाल बहुत सामान ला कर देता है, ये खूब खाती है और ये ससुर को मेरी शिकायत लगाती है, तरह तरह की बातें बनाती है। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो बड़ा बेटा होता है दौलत राम, इसके घर बेटी होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा होता है? मुलिया, मुलिया होती है। ठीक है, और जो छोटे लाल है उनके घर लड़का होता है नन्हे, जिसका नाम होता है। तो जो दौलत राम होता है उसके घर लड़की होती है और लड़की जैसे कुछ बड़ी होती है। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो ज्ञानू होती है, मुलिया की माँ ज्ञानू होती है, तो वो खाना बना रही होती है तो धुएं से उसकी और उसकी बेटी मुलिया की आंखें खराब हो जाती है। तो ख़राब हो जाती है तो उसका इलाज करवाया जाता है, परंतु वो ना तो ढंग से दवाई डालती है और अंधविश्वास करती है कि यह किसी देवता का असर है, तो इसलिए वह दवा का भी अच्छे से प्रयोग नहीं करती, तो वो आंखें ख़राब हो जाती है। परंतु बाद में समझाने के बाद वो उसकी फिर ध्यान किया जाता है उनकी आंखों की तरफ और उनको समझाया जाता है और फिर दवा भी डलवाई जाती है जिससे उनकी आंखें ठीक हो जाती है। और दूसरी तरफ जो छोटे लाल है उनका बेटा नन्हा, तो जैसे पहले ज्ञानू जो दौलत राम है उसकी लड़की होती है, तो वो सारा दिन यही कहते कि मेरी लड़की होगी। और इस तरह जब
छोटे लाल जी के लड़का हो जाता है तो उसको ईर्ष्या होती है कि मेरे यहाँ तो लड़की हुई है, उधर लड़का हो गया, उनकी तो किस्मत अच्छी है। इस तरह से तरह तरह की बातें करती है। तो एक दिन क्या होता है कि जो छोटे लाल की पत्नी है उसने सिर धोया होता है और बाल गिल्ले होते हैं और वह बच्चे को दूध पिला देती है, जिससे बच्चा बीमार हो जाता है। और अगले दिन ही करवा चौथ का व्रत होता है। तो इस तरह से उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है बच्चे की, ठीक है। तो उसको जब किसी को दिखाते हैं, किसी हकीम को या किसी को दिखाते हैं, तो वो उसको एक गोली दे देता है। तो वो गोली लेने से बच्चे की तबीयत और बिगड़ जाती है। तो उसके बाद फिर किसी और अच्छे हकीम को दिखाया जाता है तो वो देखकर ये बताता है कि इसको जो गोली दी गई है वह जुलाब की है, जिससे इसकी तबीयत बिगड़ गई है। तो अब मैं कुछ और दवा देता हूँ जिससे ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो हकीम, जो भी हकीम है मीन्स, वो उसको दवाई देता है और वह 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। और इस तरह से जो सुखदेव ये ज्ञानो, जो दौलत राम की पत्नी है ज्ञानो, इसके पुत्री होती है, और जो छोटे लाल है उनके नन्हा जो लड़का होता है, ठीक है। तो और दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और जो दौलत राम की पत्नी होती है वह अपने पति को गलत बातें सिखाकर आपस में घर में झगड़ा करवा देती है। तो इस तरह से जो उनकी सास है सर्व सुखलाल जी की पत्नी, वह परेशान हो जाती है और उनको अलग होने के लिए कह देती है। तो बड़ी बहू को वो अलग कर देते हैं। तो अलग कर देते हैं और कोई भी दुकान से जो सामान आता है उसको वह बांट देती है दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से और फिर क्या होता है कि एक बार शिवदेव, जो छोटी सुखदेव जो लड़की है, उसके ससुराल से चिट्ठी आती है। उसका लड़का ही लेकर आता है, वह चिट्ठी अपनी मामी को देता है। तो वह खुद पढ़ती है और फिर अपनी सास को सुनाती है और फिर सास उसको सुनकर उसका जवाब उससे लिखवाती है। तो इस तरह से वो चिट्ठी का जवाब देती है और वह वापस चिट्ठी जाती है। और वो चिट्ठी में ये भी लिखवाती है कि ये सामान आपके लिए भिजवा रहे हैं, और उसको जो चिट्ठी लेके जाता है उसको ये भी कहती है कि महीने बाद मैं उसको बुलाऊंगी। किसको? सुखदेव को। ये संदेश भी देती है साथ साथ मौखिक रूप से, ठीक है। तो इस तरह से जो छोटे लाल की पत्नी होती है पढ़ी लिखी होती है और इसका ये लाभ उठाया जाता है कि वह कोई चिट्ठी पत्री आती है पढ़कर सुनाती है और उसका अच्छे से जवाब दे सकती है और अपनी बुद्धि के अनुसार वह घर में उसकी सलाह भी ली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या होता है, थोड़े समय बाद जो दौलत राम है उसके यहाँ लड़के का जन्म होता है और उस कुछ समय बाद छोटे लाल के यहाँ भी एक लड़का होता है जिसका नाम मोहन होता है, और जो दौलत राम होता है उसके लड़के का नाम कन्हैया होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों घरों में 2-2 बच्चे हो जाते हैं। और जो कन्हैया होता है, जो दौलत राम की पत्नी होती है, वो उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करती, बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं करती, ना वो खुद पढ़ी लिखी होती है और ना ही उनका पालन पोषण अच्छे से करती है। तो जैसे लड़की होती है, लड़की बड़े होने के बाद भी बहुत कमज़ोर होती है क्योंकि उसकी देखभाल नहीं होती। उसको क्या करती है दौलत राम की पत्नी, थोड़ी सी अफीम खिला देती है जिससे वह या तो सोई रहती है या खेलती रहती है, ना तो कुछ खाने को मांगती है ना इस तरह से, तो वो कमज़ोर रहती है और उसका अच्छे से पालन पोषण नहीं हो जाता। और दूसरी तरफ क्या है, जो छोटे लाल की पत्नी आनंदी होती है, वो पढ़ी लिखी होती है, वो बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है, खाना पिलाना और साथ साथ पढ़ाना। तो इस तरह से उसके जो बच्चे होते हैं वो होशियार होते हैं, ठीक है, नन्ना जैसे। और फिर मोहन, तो क्या होता है, एक दिन मोहन को कोई उठा कर ले जाता है
और खेलने गया होता है, वहाँ से वो उठा कर ले जाता है, ले जाकर जंगल में उसके सारे जेवर उतार लेता है। वो जेवर उतार लेता है और उसको किसी खड्डे में फेंक देता है। ठीक है। तो जब शाम होती है, घर में जब देखते हैं कि लड़का जो मोहन है वह नहीं मिल रहा, आस-पास सब घरों में, अड़ोस पड़ोस में सब देखा, वो नहीं मिल रहा, तो सभी गांव के लोग उसको ढूंढने में लग जाते हैं और पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट लिखवाई जाती है। तो सभी रात को मशाल की रोशनी में उसको गांव में और गांव से बाहर चारों तरफ देखने के लिए निकल जाते हैं। तो एक खड्डे में से कुछ आवाज़ आती है। जो वो उसमें देखते हैं तो उसमें वो मोहन नहीं था, तो मोहन को वो बाहर निकालते हैं। जब उसको बाहर निकालते हैं तो वो खून से लथपथ था। क्योंकि जहाँ पर उसने फेंका था मोहन को, वहाँ पर कांटे थे, तो कांटों के कारण वो सारा छिल जाता है और वो खून से लथपथ होता है। और उसको फिर घर लाया जाता है। घर लाकर उसके केयर किए जाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं कि मोहन का दूसरा जन्म हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से इस यहाँ पर जैसे उसको कोई उठा कर ले गया, उसके गहने उतारे, तो यहाँ पर आभूषण प्रियता का समस्या को दर्शाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आभूषण प्रियता की समस्या को दिखाया गया है। और इसके बाद क्या होता है कि जो लाला सर्व सुखलाल होते हैं वो बुज़ुर्ग हो गए होते हैं। ठीक है। और इधर जो नन्ना है, मुलिया की सगाई कर दी जाती है। पहले तो मुलिया बड़ी होती है, मुलिया की सगाई कर दी जाती है। और जिस घर में जो रिश्ता होता है, तो कुछ गांव के लोग कहते हैं कि सेठ जी, लाला जी, आपने जिस घर में मुलिया का रिश्ता किया है वह आपके बराबरी का नहीं है। तो सेठ जी क्या कहते हैं कि मैंने तो लड़का देखा है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा परिवार है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। तो इस तरह से उसकी बहुत धूमधाम से अच्छे से शादी कर दी जाती है मुलिया की। और इधर फिर नन्हे के रिश्ते वाले भी आ जाते हैं। तो 7 वर्ष का ही होता है नन्हा कि उसके रिश्ते के लिए आ जाते हैं। तो जो नन्हे के माता पिता होता है, छोटे लाल और आनंदी, वो मना करते हैं रिश्ते के लिए। वो कहते हैं अभी 14-15 साल का होगा तब हम रिश्ता करेंगे, अभी हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। परंतु जो समाज की परिस्थितियाँ थी उस समय, जो परंपरा थी, उसके अनुसार रिश्ता करना ज़रूरी था। क्योंकि अगर बड़ा हो जाता, रिश्ता ना होता, तो सभी ये सोचते कि किस कारण से रिश्ता नहीं हुआ। तो इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए उनको इसका रिश्ता करना पड़ता है और फिर शादी कर देते हैं, घर में बहू आ जाती है। और कुछ समय बाद फिर क्या होता है कि जो सर्व सुखलाल जी हैं, इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। और हकीम वैद्य को बुलाया जाता है, वो देखता है और सारा उसका चेक करता है। तो कुछ तो उम्र के अनुसार वो बुज़ुर्ग हो गए थे, तो इसलिए उनकी हालत जो बिगड़ती जाती है और वो कुछ समय बाद ही वो मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो उनका जो मरना है बहुत अच्छे से किया जाता है, वारमा जो भी, और खूब गाँव को जिम्मनवार करके, और इस तरह से बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद इनकी पत्नी, 6 महीने बाद इनकी पत्नी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जो दौलत राम होता है वो पिता की मृत्यु के बाद, जैसे दुकान वही संभालता है, तो वो पूरी प्रॉपर्टी को, पूरा दुकान मकान को, सबको हड़पना चाहता है। दोनों मियाँ बीवी, दौलत राम और उसकी पत्नी, वो नहीं चाहते कि छोटे लाल को कुछ भी दे, तो वो सारा हड़पना चाहते हैं और दुकान वो संभालता ही है। परंतु छोटे लाल और उसकी पत्नी वो कुछ भी नहीं बोलते। और जब उनकी माता का देहांत हो जाता है तो वो खर्चा देने के लिए भी मना करते हैं। वो ये कहते हैं दौलत राम कि बड़े का पिता का खर्चा हमने किया था, अब आप करो। परंतु जो गांव के लोग होते हैं उन सबको पता होता है कि वो सब तो सांझे में हुआ था। तो फिर वो दौलत राम और उसकी पत्नी कहती, सांझा कैसा, आपका कुछ नहीं है। तो वो कुछ भी देने को तैयार नहीं होते उनको। तो यह मामला गांव में पंचायत में चला जाता है। ठीक है। तो पंचायत क्या
सलाह करती है, पंचायत कहती है कि दुकान दौलतराम के हिस्से में आ जाएगी और मकान जो हवेली है वे छोटे लाल के हिस्से में, इस तरह से बंटवारा करती है। तो पंचायत का बंटवारा उनको मानना पड़ता है, दौलतराम को। तो इस तरह से क्या होता है, दुकान दौलतराम के हिस्से में आ जाती है और जो हवेली है वो आनंदी और छोटे लाल के हिस्से में आ जाती है। तो जब हवेली छोटे लाल के हिस्से में आ जाती है तो उनको फिर वो हवेली छोड़नी पड़ती है, कहीं और जाना पड़ता है। तो जब वो घर छोड़ रहे होते हैं तो उसकी पत्नी मकान के 2-3 चौगाठ और वो दरवाजे उतार के लेके जा रही होती है। तो रास्ते में जैसे वो उतार के लेके जा रही होती है तो वो गिर जाती है, अखड़ कर गिर जाती है। और जब गिरती है तो वह गिरते हुए भी बड़ बोलती है, उनको भला बुरा कहती है कि अभी भी हमें टिकने नहीं देते, इस तरह से कुछ बुरे शब्द बोलती है। तो इसी के साथ इस उपन्यास का अंत हो जाता है। तो इसमें मेन क्या दिखाया गया है, देवरानी जेठानी की कहानी में मेन बाल विवाह हो गया। जैसे शिवदेव, ये सुखदेव का जो छोटी उम्र में ही इसका शादी हो जाती है, तो बाल विवाह का दिखा दिया। और देवरानी जेठानी का जो आपसी व्यवहार होता है उसका वर्णन किया गया है और नारी शिक्षा का वर्णन किया गया है। जैसे आनंदी पढ़ी लिखी है तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को संभालती है, अपने घर को सजा कर रखती है और अपने कमरे को पूरा व्यवस्थित ढंग से रखती है। जबकि जो ज्ञानू है वो अनपढ़ है, तो वह ना तो घर में कार्य ही अच्छे से कर पाती है और व्यवहार भी उसका अच्छा नहीं है और ना ही वो व्यवस्थित ढंग से घर में सामान को रख पाती है। तो इस तरह क्या दिखाया गया है, स्त्री शिक्षा का, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षा का भी, स्त्री शिक्षा के अलावा शिक्षा का भी बताया गया। जैसे क्या है, छोटे लाल है, वो पढ़ा हुआ था, छोटे लाल पढ़ा हुआ था तो उसको नौकरी लग जाती है और वो बड़े अच्छे ढंग से आराम से रहता है, समझदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। और इसी तरह फिर अंधविश्वास को दिखाया गया है। जब ज्ञानों और उसकी लड़की की आंखें खराब हो जाती है तो वो ये सोचती है कि किसी देवता का साया है। तो इस तरह अंधविश्वास का इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुओं की समस्या, बहुओं का समस्या जो देवरानी जेठानी है या बहुओं की जो आपसी अनबन या खींचातानी रहती है उसका वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ आभूषण प्रियता का भी दिखाया गया है। जब छोटे लाल का लड़का मोहन को कोई चुरा कर ले जाता है, उसके गहने उतार देता है और उसको कहीं फेंक देता है। तो इस तरह से आभूषण प्रियता कि आभूषण जब छोटे बच्चों को पहना देते हैं और लालच में जब कोई उसको बच्चे का भी नुकसान कर सकता है, तो इस तरह इसमें दिखाया गया है। तो कई समस्याओं को दिखाया गया है और यह बहुत ही अच्छा एक उपन्यास है। हमारी समाज की जो 150 साल पुरानी, ये 150 साल पुराना उपन्यास है। उस समय की जो रीति रिवाज, वातावरण था, परंपराएं थी और समाज का माहौल था, बनिया परिवार का माहौल था, उसका सारा इसमें वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आप इसको अच्छे से तैयार करना, समझ कर करना और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको उपन्यास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू। और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना और जो नए दर्शक जुड़े हैं, छात्र जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब भी करेंगे और इसी तरह मेरे साथ बने रहो। अब नेक्स्ट जो उपन्यास है फिर वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।